नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। आप रिपब्लिक भारत के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आज हम बात करने वाले हैं, क्या 2024 में विपक्ष एकजुटता के साथ खड़ा नजर आएगा। यह सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि हाल ही में बिहार में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद जिस तरह की परिस्थितियां निर्मित हो रही है, जिस तरह से 2024 में विपक्ष के पीएम कैंडिडेट को लेकर रार छिड़ी हुई है, वो इस सवाल को पूछने पर मजबूर कर रही है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? जब एनडीए से टूटकर और नीतीश कुमार महागठबंधन में एक बार फिर शामिल हुए, तो फिर 2024 के लिहाज से उन्हें पीएम कैंडिडेट के तौर पर देखा जा रहा है। यह कहा जा रहा है, चर्चा है कि 2024 में विपक्ष के महागठबंधन का पीएम चेहरा नीतीश कुमार हो सकते हैं। लेकिन क्या यह संभव होगा? यह इसलिए सवाल खड़ा हो रहा है क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार का नाम चर्चा में है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी आगे आती हुई दिखाई दे रही है और समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर हमारे सांसदों की संख्या अच्छी होती है तो अखिलेश भी पीएम कैंडिडेट हो सकते हैं। अब सिर्फ नीतीश कुमार और अखिलेश होते तो भी समझा जा सकता था, लेकिन ममता बनर्जी तो बहुत लंबे समय से 2024 के लिहाज से पीएम कैंडिडेट मानी जा रही है। तब फिर सवाल यह खड़ा होता है कि जब 2024 के आने के पहले ही महागठबंधन के एक बार फिर फ्रेम होने के पहले ही दरार इस तरह की दिखाई देने लगे, रार इस तरह की दिखाई देने लगे, तो सवाल खड़ा होता है कि क्या 2024 महागठबंधन के लिए इतना आसान रहने वाला है। अब हर शख्स की अपनी अपनी काबिलियत भी है, लेकिन कुछ नकारात्मकताएं भी है। वो चाहे लोगों के साथ आने को लेकर हों, वो चाहे अपने कुछ दूसरे ड्रॉबैक्स को, तो फिर ये सवाल इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये सवाल खड़ा भी हो रहा है कि नीतीश को तो तोड़ लिया, लेकिन क्या मोदी को 2024 में हरा पाएंगे, वो भी ऐसी स्थिति में जब विपक्षी एकजुटता पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये विपक्षी एकजुटता इसलिए सवालों के घेरे में है क्योंकि लगातार इस तरह के बयान, इस तरह के ट्वीट्स, इस तरह की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही है जो सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वाकई उस एकजुटता के साथ उन परिस्थितियों का सामना 2024 में विपक्ष कर पाएगा जो वर्तमान परिस्थिति में देखने को मिल रही है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर किस तरह से एकजुट होकर विपक्ष अपने आप को स्थापित करता है या फिर मोदी सरकार, बीजेपी और एनडीए का मुकाबला करता है। क्योंकि जिस तरह से अभी पीएम कैंडिडेट को लेकर रार छिड़ी हुई है, उस तरह से न जाने कितने और ऐसे मसले होंगे जो एक के बाद एक देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन अभी हाल में जिस तरह की स्थितियां हैं, जिस तरह की परिस्थितियां हैं, जिस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और पीएम कैंडिडेट को लेकर जिस तरह से विवाद छिड़ा हुआ है, वो सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वाकई में विपक्ष समय रहते एकजुट हो पाएगा। बार बार प्रतिक्रियाएं इस तरह की आ रही है, बार बार बातें इस तरह की हो रही है कि विपक्ष को एकजुट रहना है और अब वक्त आ चुका है कि हम साथ बैठकर और सरकार का सामना करें। लेकिन क्या ये एकजुटता सिर्फ बयानों के अलावा, सिर्फ बातों के अलावा पेपर वर्क पर और रियल में नजर आएगी? ये आने वाला वक्त बताएगा। इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार। और आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत, जुड़िए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ। नमस्कार।